डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग भी हर चुनौती को निपटने के लिए तैयार रहें आम जनता के सहयोग और सपोर्ट से। तो इस वक्त शिमला के लिए एक हमारे पास होमगार्ड्स की 9 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम जो है उसका गठन कर लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास 35 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम भी रिपोर्ट कर गई है। अपार्ट फ्रॉम जो एक्शन हमारी पुलिस और होमगार्ड की जो जवान जो ऑपरेशन में काम करते हैं उसके अतिरिक्त तो आज हमने ये प्रयास किया था। कल मेरी और एसपी साहब की डिटेल डिस्कशन हुई थी इस पे कि मौके पर पिछले थोड़े अनुभव एसपी साहब ने अपने साझा किए थे पिछली बरसात के दौरान जो जो दुर्घटनाएं हुई, लैंडस्लाइड्स वगैरह हैं, तो उसमें हमने देखा कि कोई किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे आपस में। एक अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम रहा है। डिफरेंट फोर्सेज देखिए इसमें एनडीआरएफ काम करती है, हमारी पुलिस काम करती है, होमगार्ड काम करते हैं, कुछ वॉलंटियर्स आते हैं, एनजीओज काम करती हैं। तो एक आपस में समन्वय बना रहे और अ, हम कई बार मल्टीपल जो है वो एकदम एक ही दिन तेज बारिश है तो कई जगह मल्टीपल जो है एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व आ जाते हैं उसमें। तो हम कैसे अपनी रैशनलाइज कर सकते हैं अपनी फोर्स को ताकि हर जगह रिलीफ जो है वो टाइम से पहुंचे और अपनी प्रिपेयर्डनेस को जो है वो ठीक से अंजाम दिया जा सके ताकि मानवीय जो अमूल्य जीवन है उसको बचाया जा सके और कि जान माल का कोई नुकसान ना हो, उसको इंश्योर किया जा सके। तो इस बारे में व्यापक चर्चा हुई और हमने ये भी हमने प्रयास किया कि हम भी जानें। हमारे पास जो बाहर से फोर्सेज आती हैं, ये हमारी भी जिला प्रशासन में पुलिस की हमारी भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम देखें जो बाहर से लोग हमारे पास आके यहाँ पर कैंप करते हैं तो उनके भी कोई रहने में कोई दिक्कत ना है। उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, कोई उनके शौचालय से संबंधित व्यवस्थाएं, पीने के पानी से संबंध है, बिजली की समस्याएं, गैस इत्यादि की समस्याएं, वो सारी चीज़ें भी हम जो है उसका भी हमने थोड़ी हर चीज़ को जानने की कोशिश की है और वो उन सब चीज़ों का हमने निदान भी किया है। जो आपदा है उसको किस तरह से हम मिटिगेट करें और उसमें रिस्पांस फैक्टर जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रहता है, वो सेंटर पॉइंट रहता है किसी भी आपदा के प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए। पिछले साल काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस रहा है जहाँ तक चैलेंज को लेकर के है, और उसके प्रबंध को लेकर के जो है वो ऐसा नहीं है कि उसमें हमने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसमें भी हमने पूरी कुशलता दिखाई। एनडीआरएफ और होमगार्ड और फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, सभी ने जो है वो कदम से कदम मिलाकर जो है वो अच्छे रेस्क्यूज़ भी किए, टाइमली रिस्पांस भी रहा और साथ साथ में चीज़ों को मैनेज भी किया। जैसे कि बरसात का मौसम आ गया है और हम हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, तो ये जो पिछले कुछ समय से जैसा अनुभव में आ रहा है कि ये बहुत फिजाइल माउंटेन्स एरिया है और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट भी साथ में चल रहे हैं। कई सड़कें बन रही हैं, घरों के निर्माण हो रहे हैं और कुछ नए नेचर के भी जैसा अनुभव में आ रहा है पिछले 10-15 साल में कि फ्लैश फ्लड्स का, क्लाउड बर्स्ट का और स्लाइड्स का, इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस जो हम देख रहे हैं। वी डोंट नो कि ये पहले कैसे होते होंगे, बट जो हमारे लाइफ स्पैन टाइम है जिसमें हम देख रहे हैं तो हमारे लिए नए लग रहे हैं। तो अभी जैसा डीसी साहब ने कहा, तो व्यक्तिगत रूप से हमारे डिप्टी कमिश्नर जो है, ही इज़ अ वेरी प्रोएक्टिव पर्सन और डिज़ास्टर को लेकर के उन्होंने पहले ही काफ़ी सारी प्रिपरेशंस की हैं, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, स्पेशलाइजेशन, किस व्यक्ति की क्या स्पेशलाइजेशन है और कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है। मैं आज इस मीटिंग में उसी बात पे अपना 3-4 मिनट में आपके साथ जो संबोधन है, इंटरेक्शन है, इसी पे पॉसिबल है। तो ये सारी की सारी असेसमेंट के बारे में प्रिपेयर जब हम कोई भी प्लानिंग है और हमको किस तरह से जो आपस का जो एक तालमेल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो उस चीज़ को जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने शिमला में टास्क फोर्स एक गठित की है क्विक रिस्पांस के लिए। उनके पास भी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं, इक्विप्ड हैं। अब सवाल ये आता है, मेरे एसपी साहब से काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ था क्योंकि अभी हमारे एटीम साहबान जो पिछले मैडम कमांडेंट जो पिछले जो हमारे बारिश में जो कुछ नुकसान हुए थे उसमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ जो कि हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण को देखते हुए भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ था। तो फिर भी चुनौतीपूर्ण कार्य बहुत ही ऐसी स्थिति में रहकर जो कि टोटली विपरीत परिस्थिति थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत भूस्खलन हुआ,
और ऐसे में कई लोगों की इम्पोर्टेंट जान भी चली गई। लेकिन उस प्रोसेस में भी हमारे जो जितनी टीम थी, उनके जो मेंबर थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया और उसमें जितना वो उस ऑपरेशन को सफल बना सकते थे, उसके लिए पूरी उन्होंने प्रोटोकॉल, एरियल लॉ एंड ऑर्डर, कमांड एंड होमगार्ड्स। एक टीम आपकी ओर से डीसी साहब ने गठित करवाई है, जिसमें 9 लोग रहेंगे। जो कोई ऐसा हादसा हो जिसमें तुरंत रिस्पांस की जरूरत, जो कि आप देख रहे हैं फिर से बारिश शुरू होगी,